इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको एक्ने या पिंपल या एक्ने वल्गारिस या मुहासे कहिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर मुहासे होते क्यों हैं, है ना, और किस उम्र में होते हैं, कौन सी ग्रंथियां इसके लिए जिम्मेवार होती हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को देकर हम मुहासों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। पहले मुहासे एक्ने, या इसको मेडिकल टर्म में आपको क्या एक्ने वल्गारिस के कहते हैं। यह चेहरे और पीठ, कंधे, है ना, और आपको पर आपको गोल गोल दाने के रूप में या आपको अलग अलग या झुंड में, है ना, दिखाई देते हैं। इसमें कभी कभी पानी भी, पस भी भरे रहते हैं, कभी आपको सूखा भी रहता है। ये जो है आपको 10 से 12 साल से लेकर आपको 20 से 25 साल के उम्र के बच्चों में या बच्चियों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि कारण क्या है। देखिए, त्वचा की सुंदरता और आपको खुरदरापन या उस रूखापन को दूर करने के लिए त्वचा के अंदर एक ग्रंथि होती है ना, डर्मिज वाले भाग में। देखिए हम दिखाएं, त्वचा के डर्मिज वाले भाग में एक ग्रंथि होती है जिसको हम तेलीय ग्रंथि या सीबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं, है ना। ये जो है आपको सीबम नाम का एक तरल पदार्थ, तैलीय पदार्थ आपको स्राव करता है, जो हमारे स्किन पर को चिकना बनाता है और बालों को भी सुंदरता प्रदान करता है। ये आपको कौन, सीबम, है ना, सीबेसियस ग्लैंड्स आपको डर्मिज वाले भाग में स्किन में होते हैं। तो जिस शरीर के, हमारे शरीर के जिस भाग में, है ना, आपको ये सीबेसियस ग्लैंड्स जो है ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उसी भाग में आपको पिंपल ज़्यादा निकलते हैं। अब निकलने के कारण क्या है, हमने देखा कि सीबेसियस ग्लैंड जो है आपको एक चिपचिपा तरल पदार्थ, है ना, आपको चिकना तरल पदार्थ स्राव करता है, जो हमारे स्किन के लेयर पर पहुंचकर चिकना बनाता है, सुंदरता भी प्रदान करता है ना। तो अब जो है ये आपको निकलते कैसे हैं, ये निकलते हैं हेयर फॉलिकल के माध्यम से, है ना। हेयर फॉलिकल के माध्यम से निकलते हैं और इसके साथ साथ में कुछ डेड सेल, मृत सेल भी, आप कोशिका भी साथ साथ में इसकी निकलती हैं। ये जो है सीबेसियस ग्लैंड्स आपको तेलीय ग्रंथि, आपको सीबम नाम का जो तरल पदार्थ स्रावित करता है, वो आपको कौन, हेयर फॉलिकल के माध्यम से कुछ मृत सेल के साथ में, मृत कोशिकाओं के साथ में बाहर निकल जाते हैं, है ना। लेकिन जब आपका एक हार्मोन्स, जिसको हम एड्रोजन हार्मोन्स कहते हैं, एड्रोजन हार्मोन्स अधिक निकलता है, आपके शरीर में एड्रोजन हार्मोन्स की अधिकता अगर बढ़ जाती है, तो उस परिस्थिति में ये तेल ग्रंथियों का आकार भी बढ़ जाता है और आवश्यकता से अधिक आपको तेलीय पदार्थ सीबम को स्राव करने लगती है ना। और जब अधिक निकलेगा, है ना, तो निकलने, जब इसमें तेल स्राव अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर निकलने के लिए भी तो आपको जगह चाहिए, है ना। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि आपको त्वचा पर उपस्थित बैक्टीरिया जो रहता है ना, वो क्या करता है, इस सीबम का अवशोषण करता है। जिस समय आपको सीबम निकलता है ना, उस समय त्वचा पर जो बैक्टीरिया रहते हैं पहले से बैक्टीरिया, वो इसका शोषण करता है ना। उसी पीरियड में स्किन में एक तरह का इरिटेशन पैदा होता है ना, हलचल पैदा होती है, और वो आपको छिद्र जिसके माध्यम से, रोमकूप के माध्यम से जो निकलते हैं सीबम, वो बंद हो जाते हैं। अब बंद होने के फलस्वरूप आपको पिंपल या एक्ने आपके चेहरे पर दिखाई पड़ते हैं। पुनः देखिए, आपके डर्मिज वाले भाग में स्किन के आपको सीबेसियस ग्लैंड्स रहता है, जिसका काम है आपके शरीर से आपको एक तेलीय पदार्थ, चिकना पदार्थ स्राव करता है। वो आपको कंट्रोल होता है एड्रोजन हार्मोन के चलते। एड्रोजन हार्मोन की आपको मात्रा जब शरीर में आपके बढ़ जाएगी, तो ये आपको सीबेसियस ग्लैंड्स की
आपको आकार भी बढ़ जाएगा और अधिक आपको तेलीय पदार्थ स्राव करने लगेगा। लेकिन निकलने के लिए आपको पतली छिद्र रहती है, वो आपको छिद्र मोटी नहीं हो पाती है ना। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना निकल नहीं पा रहा है, वो तो स्किन के लेयर में फैलकर आपको एक्ने और आपको मुहासे का कारण बन जाता है। इसको इस रूप में कहते हैं कि जब आपको इसमें से तैलीय पदार्थ निकलता है ज़्यादा मात्रा में, उसी पीरियड में उस पर स्किन के लेयर पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसका अवशोषण करने लगते हैं, है ना। और उसी पीरियड में जब अवशोषण करते हैं तो एक तरह के स्किन में हलचल पैदा होती है ना, इरिटेशन पैदा होता है। और आपको एक ग्लैंड्स जो है आपको जो स्राव करते हैं, ये जो आपको स्पोर जो है, छिद्र जो है जिसके माध्यम से सीबम को निकलना चाहिए, वो बंद हो जाते हैं। अब बंद होकर फिर आपको स्किन के लेयर पर आपको नहीं निकल पाते हैं और स्किन के अंदर आपको पिंपल आने लगते हैं। अब देखिए इसका आपको टाइप का होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले है व्हाइट हेड वाले जो आपको पिंपल जो होते हैं, ये आपको जब सीबम और आपका मृत सेल है ना एक साथ मिलकर है ना आपको बनाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। और मिलने के बाद में त्वचा के नीचे ही रहते हैं, है ना, बाहर नहीं निकलते, इसमें मुंह नहीं आता है ना, इसके मुख नहीं खुलते हैं, लेकिन दिखाई भी नहीं देते हैं। अगर आप हाथ से स्पर्श करेंगे तो अंदर आपको महसूस होगा, लेकिन दिखाई नहीं देंगे। उसी तरह है ब्लैक हेड। तो ब्लैक हेड आप चेहरे पर देखते हैं कि काले काले आपको धब्बे पड़ जाते हैं, दाग हो जाते हैं पिंपल में, वो कैसे हो जाते हैं। ये भी आपको ब्लैक हेड में होता क्या है, त्वचा के सतह से नीचे में ये होता है। और इसमें त्वचा के सतह के नीचे में आपको जब सीबम और आपको मृत सेल जो है आपको जब निकलते हैं एक साथ में मिक्स हो जाते हैं, और आपको इसमें जो दाने बनते हैं उसमें मुख नहीं होता है ना, लेकिन कुछ इसमें मुख होता है ना, इसमें आपको इसमें मुख होता है। उसमें व्हाइट हेड आपको हेड में नहीं होता है, लेकिन इसमें मुख होता है, किसमें, ब्लैक हेड में। और मुख होता है, वो मुख में आपको उसके अंतर्गत आपको जो सीबम और मृत सेल पस के रूप में भरे रहते हैं, जब वो फूटते हैं तो आपको हवा के संपर्क में आने पर वो एक तरह काले रंग के दाग बन जाते हैं, है ना। इस संपर्क में काला हो जाता है और वो दाग के रूप में कन्वर्ट होता है। एक होता है पॉपुलस आपको पिंपल, तो पॉपुलस आपको एक्ने। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे दाने आपको थक्के के रूप में एक एक जगह पर निकलते हैं, है ना, और छूने पर काफ़ी दर्द होता है। और तीसरा एक नोड्यूल्स पिंपल जो है, नोड्यूल्स आपको ये कहिए मतलब एक्ने जो है ये काफ़ी हार्ड होते हैं और स्किन के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। सिस्ट एक होता है, ये भी आपको बहुत खतरनाक होता है और इसमें मवाद और पस भरा रहता है। जब ठीक होता है तो वहाँ गड्ढा बना देता है, एक पहचान चिन्ह बना देता है ना, एक्ने, है ना। तो ये हुआ आपका एक्ने का। अब इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ हम प्रयोग करेंगे, देखिए। सबसे पहले आपको डॉक्टर नरेंद्र सिन्हा द्वारा दिया गया है कि S1+C1 को आप 3rd डाइल्यूशन में या 5th डाइल्यूशन में आप पिलाइए, आपका एक्ने ठीक होगा, है ना। कभी कभी महिलाओं के केस में S1 के बदले में आप A3 दे सकते हैं, A3 और C1 आप देकर आपको 3rd डाइल्यूशन में पिलाइए, आपका या 5th डाइल्यूशन पिलाइए, एक्ने आपका ठीक होगा, है ना। इसके अलावा आप C5 है ना, C5+G, C5+ APP है ना, APP का लोशन से उस एक्ने को आप पोंछिए या तर कीजिए, आपका एक्ने ठीक होगा। उसके अलावा आपको इंजेक्शन नंबर 26 है ना, इंजेक्शन नंबर 26 जो है आपका लगा सकते हैं, आपको ये भी आपका एक मतलब आपको एक्ने को ठीक करेगा, है ना। इसके अतिरिक्त में आप एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ आप देखिए S5, C5 और G D6 में दीजिए और फिर A3 और वर्बन को आप D6 में दीजिए। आप दोनों को अलग अलग आप सुबह एक शाम में पिलाइए, आपका एक्ने ठीक होगा। इस तरह एक्ने पंप। एक्ने में भोजन से कोई खास नहीं, भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें ज़्यादा तेलीय वाला मिर्च मसाला वाला भोजन नहीं करेंगे, ताकि उससे इनडाइजेशन के चलते भी कभी कभी एक्ने होते हैं। एक्ने होने का और भी सारा कारण है
है ना। मुख्य रूप से जैसे मानते महिलाओं में आपको हार्मोन, महिलाओं में जैसे मानते आपको डिलीवरी पीरियड में या आपको मतलब डिलीवरी पीरियड नहीं है ना, और डिलीवरी पीरियड दोनों में आपको हार्मोनल चेंजिंग जब होता है ना, उस पीरियड में भी आपको एक्ने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप कुछ दवाओं का रिएक्शन के चलते भी आपको एक्ने हो जाता है ना। कभी कभी कंस्टिपेशन हो जाता है, कब्जियत हो जाता है, उसके चलते भी एक्ने होता है। तो कंस्टिपेशन होगा, जो भी आपके शरीर के वास्ट प्रोडक्ट हैं, गंदे विषैले पदार्थ हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन आपका शरीर जो है आपको उसका प्राकृतिक बैलेंस बनाने के लिए वो आपको कैसे बाहर निकालता है, आपको बाहर निकालने के लिए वो आपको सारा पसीना के रूप में बाहर निकालता है ना। तो पसीना के रूप में या सीबम के रूप में अगर बाहर निकालेगा तो उसमें भी आपको वास्ट प्रोडक्ट जो है, गंदे पदार्थ, विषैले पदार्थ उस छिद्र को बंद कर देते हैं, है ना। तभी आपको एक्ने हो सकता है ना। अन्य कारणों में जैसे आपको हेयर डाई, बाल आप रंगते हैं, उसके चलते भी एक्ने हो सकता है। पिंपल पर आप ज़्यादा आपको कोई मतलब ऑइंटमेंट क्रीम का प्रयोग करते हैं, बार बार करते हैं, उसके चलते भी आपको एक्ने आपको हो सकते हैं।